पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत उनके कैबिनेट मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया गया। अब संपत्ति के ब्यौरे में गड़बड़झाला उजागर हो गया है। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की संपत्ति की घोषणा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जब सोना और जमीन की कीमत तेजी से बढ़ रही है, तब मंगल पांडे की संपत्ति की कीमत पता नहीं क्यों घटती जा रही है। उन्होंने अपने पास मौजूद सोने की कीमत 3 गुना कम बता दी। जी हाँ, सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा समेत कई मंत्रियों के जमीन फ्लैट और की कीमत बढ़ी है। सम्राट चौधरी ने अपनी संपत्ति पिछले साल से कम बताई है और अब मंगल पांडे ने अपने जो सोना है उसकी कीमत 3 गुना कम बता दी। आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में कि मुस्कान, मंगल पांडे की संपत्ति की जो घोषणा को लेकर विवाद क्यों हो रहा है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 2025 में अपनी पत्नी उर्मिला पांडे के नाम पे सिवान के महाराजगंज थाना क्षेत्र के बलिया में जमीन 4 फीट खरीदे थे। संपत्ति की घोषणा में इनकी बाजार मूल्य खरीद कीमत काफी कम बताई गई है। उनकी संपत्ति का ब्यौरा देखकर सवाल उठ रहा है कि 1 साल से भी कम समय में मंत्री की जमीन की कीमत इतनी कैसे कम हो गई, और जबकि दूसरे मंत्री दिलीप जायसवाल की जमीन की कीमत बढ़ गई है। मंगल पांडे ने पत्नी के नाम पर दिल्ली और पटना में भी प्रॉपर्टी खरीदे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि उनकी कीमत बढ़ने की जगह घट गई है। मंत्री जी ने दिखाया है कि 9/8/2019 को नई दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 6 में फ्लैट लिया था और 90 लाख में खरीदा था। अब उसकी बाजार मूल्य 87 लाख रुपए बताई गई है। आप सोचिए, ऐसा हो सकता है क्या? दिल्ली पटना जैसे एरिया में, वो भी द्वारका। उन्होंने पटना के पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के पास एक और फ्लैट लिया है आपको बता दें 3 अक्टूबर 2024 को, और वो उन्होंने खरीदा था 47 लाख के आसपास, जिसका अब मूल्य बता रहा है 43 लाख। सोचिए, तो मंत्री ने अपने 4 जमीन की कीमत खरीद से कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए कम या 2 लाख रुपए कम बताए हैं, और 2 प्लॉट की कीमत खरीद से 7-8 लाख रुपए कम बताई है। तो नीतीश कुमार के दिल्ली वाले फ्लैट की कीमत बढ़ गई है। 2004 में 13 लाख थी और अभी उसकी कीमत 1.48 करोड़ है। तो जब नीतीश कुमार अपने ब्यौरा दे रहे हैं, उनका बढ़ रहा है, तो मंगल पांडे जी का कौन सा ग्रह चल रहा है कि उनका घट रहा है कीमत? जी हाँ मुस्कान, और इसी में सोने की कीमत भी उन्होंने 85 लाख रुपए कम बताई है मंगल पांडे ने। देखिए, संपत्ति के ब्यूरो में मंगल पांडे ने यह बताया है कि उनके पास 240 ग्राम सोने के गहने हैं। इसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए है। लेकिन इस तरह मंत्री के मौजूदा सोने की कीमत हुए 3,250 रुपए प्रति ग्राम। लेकिन उनकी पत्नी के पास 680 ग्राम सोने के गहने हैं, तो इनकी कीमत 22,09,000 रुपए बताई गई है। अभी आप मिला लीजिए एक बार 680 ग्राम का क्या दाम बनेगा मार्केट रेट से। सोना के बाजार मूल्य पे नजर डाले तो रविवार को पटना में 24 कैरेट सोना का कीमत जो सबसे ज्यादा होता है, जनरली लोग 22 कैरेट ही लेते हैं, लेकिन जो 24 कैरेट हम मान के चल रहे हैं, तो वो मान लीजिए 13,500 रुपए कुछ प्रति ग्राम है। और अगर 18 कैरेट की बात करें तो 10,200 के आसपास है। और दिसंबर की बात करें तो उसी में 22 कैरेट का है 12,500। अगर हम 12,500 को भी 240 से गुना करते हैं या 680 से गुना करते हैं, तो क्या नंबर आएगा? आपको लग रहा है वो 30 लाख की संपत्ति होगी कहीं से, तो इसकी कीमत 85 लाख रुपए बताई गई है। लेकिन कुल कीमत कहीं ना कहीं अगर हम दिसंबर के नंबर से जोड़े, जनवरी छोड़ दें, तो 1,15,00,000 रुपए हो सकती है। हालांकि मंत्री ने अपने और पत्नी के सोने की गहने की कुल कीमत सिर्फ 30 लाख रुपए बताई है। 22 कैरेट सोना के वर्तमान रेट में मंत्री जी ने 85,11,000 रुपए कीमत कम बताई है। तो कहीं ना कहीं मंगल पांडे के, देखिए, प्रॉपर्टी पे तो पहली नजर प्रशांत किशोर डाले रहते हैं, अब गहना का नजर भी महिलाओं का वहां पे जा रहा है। मुस्कान, तो अब गहना, सोना और फ्लैट संपत्ति छोड़ दे, अभी उन्होंने 22 लाख रुपए का कर्ज भी दे रखा है अपनी पत्नी को। हाँ, ऐसा होता है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपनी पत्नी उर्मिला पांडे को 22 लाख रुपए कर्ज दिया है। उनकी पत्नी के नाम पे 20,50,000 रुपए का हाउस लोन है। मंगल पांडे की पत्नी एक कंपनी के मालकिन है। मंत्री के अपने नाम पर कोई अंचल संपत्ति नहीं बताई गई है। 1,42,30,000 की पूरी अंचल संपत्ति है उनकी पत्नी के नाम पर है, और इसीलिए वो बोला जा रहा है कि वो लोन है। तो मुस्कान, मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी सोने की कीमत कम बताई है। देखिए, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी की बात करें तो अपने पास मौजूदा सोने की कीमत कम बताई, सही कहा। उनके पास सिर्फ 10 ग्राम सोने का गहना है।
10 ग्राम। मुझे लगता है आपने जब जन्म भी लिया होगा ना, तो मुझे लगता है 10 ग्राम से तो ज्यादा ही होंगे आपके पास। तो इसकी कीमत 78,000 रुपीज बताई गई है। और अभी आप 10 ग्राम सोने का, 1 ग्राम सोने का आपको बताया मैंने 10,000 कुछ है, तो आप 10 ग्राम का बनाइए कितना होता है। उनकी पत्नी के पास 240 ग्राम सोने के गहने हैं। इसकी कुल कीमत 18,72,000 बताई गई है। लेकिन अगर हम सोने की कीमत अगर हम प्रति ग्राम बताएं तो कुछ ज्यादा ही आ रहा है। तो नीतीश कैबिनेट के मंत्री दिलीप जायसवाल की जमीन की कीमत तेजी से बढ़ी है। उन्होंने 2021 में किशनगंज के फरियागोला में आप समझिए जमीन खरीदी थी और उसका 13 लाख रुपए कुछ दिया था और आज 16 लाख रुपए हो गया है। उनकी जमीन की कीमत 2,36,000 बढ़ गया है। और देखिए दिलीप जायसवाल ने बिल्कुल एग्जैक्ट दे दिया, भाई उनको नहीं पढ़ना है कंट्रोवर्सी में। तो मुस्कान, ये कैबिनेट में 3 मंत्रियों को छोड़कर सभी सीएम नीतीश से ज्यादा अमीर हैं। हाँ देखिए, सब लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने कभी कुछ कमाया नहीं और उनकी पत्नी भी नहीं है, तो सोना वोना जनरली तो महिलाएं रखती हैं। नीतीश कुमार अपने काम में ही बिजी रहते हैं, ज़्यादा परिवार में है कौन, एक बेटा है, तो बेटा भी कितना ही इंटरेस्ट लेगा ज़मीन खरीदने में। देखिए महिला ही होती है जो घर को, मतलब फ्लैट को घर बनाती है, आपके लिए सोना रखेगी, पहनेगी खुद, लेकिन आपके लिए एक तरफ से इमरजेंसी फंड हो जाता है। तो बिहार के सबसे अमीर मंत्री हैं डॉक्टर अशोक चौधरी, वे ग्रामीण कार्य मंत्री हैं। उनकी कुल संपत्ति 43 करोड़ रुपए है। उनकी पत्नी की भी संपत्ति शामिल है। दूसरे नंबर पे पिछड़ा कल्याण मंत्री रामा निषाद है। उनकी कुल संपत्ति 32 करोड़ रुपए के आसपास है। इसमें उनकी पत्नी की भी संपत्ति, पति की भी संपत्ति शामिल है। सबसे गरीब मंत्री संजय कुमार है। उनके पास सिर्फ 24 लाख रुपए का संपत्ति है। तो 3 मंत्री का मैंने आपको बता दिया है। उनको छोड़कर सभी मंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा धनवान है। जी, तो मुस्कान, सम्राट चौधरी की संपत्ति घटी है। देखिए सारे बड़े मंत्री की संपत्ति घटी है। 2025 में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की कुल संपत्ति 6.38 करोड़ रुपए के आसपास थी, लेकिन चल संपत्ति उनके पास 1.18 करोड़ के आसपास थी और प्रॉपर मिलाए तो 520 करोड़। और पत्नी ने कैश में 1 लाख रुपए से अधिक रखा है। दोनों के पास 20-20 लाख रुपए के गहने हैं। 4 लाख का एनपी बोर्ड राइफल है, 2 लाख का रिवॉल्वर है। 2024 में सम्राट की चल संपत्ति 2.26 करोड़ थी, अंचल संपत्ति 9.4 करोड़ के आसपास थी और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की कुल संपत्ति 8.81 करोड़ रुपए है। चल संपत्ति 5.13 करोड़ रुपए है। बोलते बोलते मुंह दुख गया, लेकिन इतना चीज है ना, रिवॉल्वर राइफल भी है। इनकी पत्नी भी बहुत अमीर है। पुणे, मोकामा, बाढ़, पटना में 7 जगह पे जमीन है, घर है। 2024 में इनकी कुल संपत्ति 8 करोड़ के आसपास थी 2024 में, और अभी हम हैं 2026 में। तो इसका आप खुद अपने हिसाब से जोड़ घटाव करिए भाई। कमेंट सेक्शन में हम ऑडियंस को दे देते हैं कि भाई आप बताइए किसके पास कितनी संपत्ति है। और मंगल पांडे पे क्या सोचते हैं, यह भी बताइएगा। धन्यवाद।